प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुजीत कुमार मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को अगर हनुमान जी का सिद्धि है, हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न है, तो फिर बॉडी गार्ड के रूप में पुलिस ऐसो Z+ सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसो ले रहे हैं, पुलिस बंदूक लेकर साथ में सुरक्षा के लिए क्यों घूम रहे? वो तो हनुमान जी उनकी रक्षा करें, निश्चिंत होकर घूमना चाहिए। इसके बारे में बताइए। देखिए जी, जो भगवान का भक्त हो जाता है, पूरी तरह से भगवान के भक्ति में डूब जाता है, नाम जप भगवान का स्मरण चिंतन करके पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर देता है, तो उनको फिर बाहर की कोई बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं। स्वयं भगवान उसे रक्षा करते हैं। जिसकी आप उपासना कर रहे हैं वही स्वयं रक्षा करते हैं। अगर सिद्धि किया हो तो विषय साधक सिद्ध शयाने त्रिविध जीव जग बेश बखाने। एक है संसार का विषय जो भगवान के भक्ति पूजा पाठ करते नहीं है, एक है साधक जो साधना कर रहे हैं, अभी सिद्धि प्राप्त हुआ नहीं है, जैसे आम पब्लिक से भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई ज़्यादा जपता है कोई कम जपता है, तो इस प्रकार ये साधना कर रहे हैं, साधक है। एक होता है सिद्ध, जिसने भजन करते करते भक्ति करते करते इष्ट को जो है पूरा प्रसन्न कर लिया, इष्ट ने उनको जो है अपना मान लिया, स्वीकार कर लिया, उसको सिद्ध कहते हैं। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को जो हनुमान जी सिद्धि किया है मान रहे, सिद्ध है, तो फिर उनको जो है बॉडीगार्ड पुलिस ये सब की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों ना जब भी कोई मुसीबत तकलीफ आएगा तो स्वयं हनुमान जी आकर उनको प्राण बचा लेंगे। क्यों ना ऐसे हमारा सिद्ध संत महापुरुष के जीवन में हुआ है। जैसे उदाहरण देंगे तुलसीदास जी महाराज, जब संसार में उनका नाम प्रचार हो रहा था, हनुमान जी उनकी सिद्ध थे, भगवान राम भी दर्शन दिए, तो बहुत सारे उनके ब्राह्मणों कुछ और विरोधी लोग उनके पीछे पड़े थे, लेकिन कभी वो बॉडीगार्ड लेकर के राजा की तरफ से या किसी तरफ से कोई सेना या कोई सैनिक लेकर नहीं घूम रहे थे, अकेले फक्कर से घूम रहे थे। तो इसका फायदा उठा करके रविदत्त नाम के पंडित जो काशी के रहते थे, सोचे कि ये जब से आए हैं तब से मेरा पंडिताई में बाट लग गया, कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, सब इनके पास भीड़ लगा रहे हैं, तो इनको जो जान से मार दूं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो एक दिन जो गंगा स्नान करने जा रहे थे काशी में, तुरंत जो इतना बड़ा लाठी लेकर के जो है अंधेरी रात में जो है 4 बजे का समय होगा, ब्राह्म मुहूर्त, सोचा कि मार देगा, मत्था में फट जाएगा, मर जाएगा। अजय से उनको उठा कर लाठी मारने के लिए तैयार हुए, तुरंत हनुमान जी प्रकट होकर के एक गदा ऐसे मारा उसको, हाथ पर उसका टूटा, भागा कैसे लंगड़ाते लंगड़ाते। हनुमान जी उसे पटक पटक के मारा, बोला कि जान से मार दूंगा अगर उनके पीछे पड़ा तो। तुरंत वो आकर के जो है लंगड़ा लूला होकर घर में पड़ा रहा, लेकिन मन का ईर्ष्या कहाँ जाएगा। तब जो है उन्होंने कुछ दिन के बाद जो सोचा कि इनको कैसे भगाया जाए, तो दूसरा प्लान सोचा। तुलसीदास जी के पास जाके प्रणाम किया कि महाराज मैं आपका बहुत विरोध कर रहा था, आपके पीछे पड़ा, मेरे को माफ़ कीजिए। तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा एक चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है भाई मांगो, ना आप देंगे वचन, ना हाँ जो मांगो देंगे अगर मेरे बस में है। भोले भाले संत साधु महात्मा क्या है, इसको सोचते नहीं, दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, राम जाने। उन्होंने कहा, वो पंडित रविदत्त ने कहा कि काशी छोड़ के आप चली जाइए तो मेरे को जो है थोड़ा शांति हो जाएगा, मेरा जजमान सब मेरे आ जाएगी। तो तुलसीदास जी वचन के अनुसार काशी छोड़ के जब चले गए, भगवान शंकर को, जब विश्वनाथ को बड़ा बुरा लगा। क्यों ना भक्त जब भगवान के पास रहते, भगवान को अच्छा लगता है। जैसे कोई माँ बाप उनके पास प्यारे लड़के बच्चे सब रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे जब तुलसीदास जी जाने लगे तो भगवान शंकर को इतना गुस्सा आया, तुरंत जो रविदत्त को नींद आ गया, जाकर उसको जो पटक पटक के मारे, छाती पर खड़े हो गए त्रिशूल लेके। उन्होंने कहा क्या हुआ प्रभु, न तूने मूर्ख जो है उनसे वचन लेकर के जो है उसको भगा रहा है, अब जाओ जाकर उसको जो है वचन वापिस करके वापिस लाओ, नहीं तो तुमको जो भोंक दूंगा। तुरंत रविदत्त जाकर चरण में गिरा कि महाराज मेरे को नहीं चाहिए वचन, मैं वापिस लेता हूँ। तब जाकर तुलसीदास जी वापिस आए।
तो यहाँ पर हनुमान जी की सिद्धि होने के कारण जो है तुलसीदास जी को हनुमान जी बचा रहे थे, शंकर जी बचा रहे थे। कोई वहाँ पर बॉडीगार्ड या कोई पुलिस नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साधना करने वाला साधक भी इसका अनुकरण करके मैं भी सिद्ध हो गया हूँ सोच करके अपना सुरक्षा न करे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मैं सिद्ध हो गया हूँ, भगवान मेरे हो गए हैं, पूरी तरह से मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ, सोचता है इस उनके लिए है। जो साधना कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, वो अपना सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कह रहा हूँ। वो बोल रहे हैं सब कि हनुमान जी का सिद्धि कर लिया, हनुमान जी जो कहते हो कहते, हनुमान जी उनके साथ में रहते, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये हुआ तुलसीदास जी। कबीरदास जी आप देखेंगे सिकंदर लोदी ने जो है उनको जो है आग में जला दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, भगवान बचाया। गंगा जी में डुबा दिया पत्थर बांध के, कुछ नहीं हुआ। मीरा को जहर दिया गया, राणा ने पत्थर बरसाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों ना? भगवान उनकी सुरक्षा कर रहे थे, कोई हमारा बॉडीगार्ड लगे नहीं थे। प्रहलाद को जो इतना उनके हिरण्यकश्यप ने दंड दिया, लेकिन वहां पर कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, सब भगवान ने आकर बचाया। जितने भी आप बड़े बड़े संत देखेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भक्त देखेंगे, कबीर, तुलसी, मीरा, हमारा प्रहलाद, ध्रुव से लेकर के विभीषण से लेकर के सुग्रीव, जो भी हमारा सुग्रीव से लेकर जो भी भक्त दुनिया में आप देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में किसी प्रकार संकट मुसीबत आया, राजदंड भी आया, तो स्वयं भगवान आकर वहां पर बचाया, न कि कोई राजा का सेना या बॉडीगार्ड। अगर कोई बॉडीगार्ड कोई सेना का सहारा ले रहा है, पुलिस का सहारा ले रहा है, तो समझ लो खाली अंदर से खाली भक्ति का ढोंग कर रहा है, लेकिन सिद्धि होने का ढोंग कर रहा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं है। अभी साधक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार है। अभी वो साधना कर रहे हैं, भजन का पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मैं सिद्ध हो गया हूँ, हनुमान जी मेरे बस में हो गए हैं, हनुमान जी सिद्ध कर लिया, इसे कहा कर एक फैला करके बाह बाह लूटना चाहते हैं। जैसे हमारा गाँव डाब देखेंगे, बहुत सारे महिलाएं जो है ऐसे 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 झूमती है, मेरे को देवी आए, मैं जो शीतला माई हूँ, मैं जो दुर्गा माई हूँ कहा कर हिलते हैं, तो लोग अगर दो झापड़ लगा दो तो फिर अपना आप देवी चली जाती है। ये कितने को मैं ठीक किया हूँ, दो झापड़ मार के। वो लोग इसलिए ऐसे करते हैं कि ऐसे जो हिलता जुलता रहता है, तो उनको जो है, और जो औरत तो भले भाले लोग को सोचती कि इनके ऊपर देवी आती है, देवी माता के समान है, इसलिए सब प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको जो है सब प्रेम करने लग जाते हैं, देवी समझ लग जाते हैं। तो यही सम्मान को पाने के लिए झूठों में कितने सब जो हिल डुल करके अपने आप को ऐसे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब झूठा मूठा नहीं, अगर सिद्ध है तो होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी फंस जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो अगर उनके पास सिद्धि नहीं है, तो बॉडीगार्ड ले रहे हैं, पुलिस सुरक्षा कर रहा है, तो मतलब एक कोई सिद्धि फिद्धि कुछ नहीं है, ये प्रमाण है आ गया पूरा। अब मैंने देखा है कभी वो रामदेव के शरण में जा रहे हैं, मेरे को जो है बचाओ या क्या है, इसलिए रामदेव के शरण में गया कि कभी कभी पैसा का जरूरत पड़ेगा कोई ऐसे प्रोग्राम के लिए और कोई काम के लिए, तो वहाँ पर रामदेव खड़ा हो जाएगा, तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है, तो पैसा का मदद कर देगा। रामदेव के अनुयायी जितने हैं उनको बोल देगा तो वो भी इनके समर्थन में आ जाएंगे, इसीलिए घूम के सब ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब जो भक्त होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो भगवान का सहारा लेता है, ना कोई राजा का, ना कोई सेठ का, ना कोई और किसी का सहारा ले करके जो है ये अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करते हैं। वो साक्षात भगवान की भक्ति, हनुमान जी की अगर सिद्धि किए, हनुमान जी की भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान हनुमान जी या भगवान स्वयं उनका व्यवस्था करते हैं। इनको कहाँ दौड़ने की करने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जो आपने पूछा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार है, भगवान राम की कथा कर रहे हैं या भागवत कर रहे हैं, ये ठीक है। कुछ हिंदू धर्म के बारे में उनका जो विचार है कि सब लोग को हिंदू संख्या बढ़ना चाहिए, ठीक है भाई, हर एक आदमी की इच्छा होती है कि अपने अपने धर्म का वृद्धि करे, तो ये भी उनके विचार ठीक है। जो भी अन्न क्षेत्र या हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जो खिला रहे पिला रहे, वो भी ठीक है। लेकिन जो अपने आप को हनुमान जी मेरे को सिद्ध हो गए हैं, हनुमान जी मेरे को जो है जो कहते हैं मैं वो कह रहा हूँ। और रायपुर में तो मैं देखा, वहाँ पर जो बोल रहे थे, जब सब काम कार्यक्रम पूरा हो गया, जो हमारे शरीर में रह कर बोल रहा था वो चला गया, अब मैं सावन हो गया, ऐसे कह रहे थे। बताओ, जब हनुमान जी तुम्हारे शरीर में आकर कह के चले जाते हैं, फिर वो आप बचाने के लिए भी तो आ जाएंगे, बड़ी गाड़ी की जरूरत है। तो ये सब जो है ठीक नहीं है। और अपने आप सिद्ध रूप में पेश करने का मतलब प्रमाण देना पड़ता है।
नहीं तो कहीं भी फंस जाएंगे, जान भी जा सकता है, जेल भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ना हमारा हिंदू सनातन धर्म ये सत्य पर टिका हुआ है, सत्यम सनातन धर्म कहा जाता है। अगर ऐसे सब लोग झूठो मूठे में ऐसे सब करके सब प्रचार करने लगेंगे, झाड़ फूंक और भूत प्रेत ये सब जो बीमारी ठीक करना ये सब जो है करने लगेंगे, अगर सत्य नहीं है झूठ में है, तो फिर एक दिन ये हिंदू सनातन धर्म भी पाखंड पर झूठ पर ऐसे खड़ा है माना जाएगा। इसलिए ये सब जो है सत्य होना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये सब जो सिद्ध हो गए, हनुमान जी मेरे को प्राप्त हो गए, मैं जो है सबकी मन की बात जान लेता हूँ, भूत प्रेत भगा देता हूँ, सबकी जो कष्ट निवारण कर देता हूँ, ये सब हनुमान जी की सिद्धि, ये सब नहीं करना चाहिए, ना प्रदर्शन करना चाहिए। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर अपना सिद्धि का प्रमाण देना चाहिए। जय श्री राम।